तो बच्चों 2019 में एसएच डायरेक्टली तो मैं कहूँगा एसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, एक क्वेश्चन को लोग बोलते हैं कि वो फ्यूज़ वाला जो क्वेश्चन था वो एसी में माना जाना चाहिए क्योंकि कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर तीनों की बात हो रही है, तो बट आई डोंट थिंक सो वो एक फैक्चुअल चीज़ है, उसको एसी के अंदर डालना सही नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो एसी से वो मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। 2018 की बात करूँ तो एक सिंगल क्वेश्चन आया था 2018 में, और वो आपका आ गया था सीधा सीधा पावर लॉस, मतलब यही पावर एनालिसिस ऑफ एलसीआर। ठीक है। वैसे 2017 की बात करूं तो उसमें भी एक सिंगल क्वेश्चन आ गया था पावर एलसीआर से ही, वो P²/Z वाला। 2016 की बात करूं तो 16 के जो पेपर हुए थे, तो 16 में 2 पेपर हुए थे। फेज़ 2 में 2 क्वेश्चन आए थे और फेज़ जो पहला ओरिजिनल पेपर था उसमें एक ही क्वेश्चन आया था। तो 2016 का जो फेज़ 2 था उसमें ये शार्पनेस, और एक क्वेश्चन आपका जो आया था पावर फैक्टर, फिर से पावर से ही 2016 ये। और 2016 का जो एक दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, वो आपका मतलब जो ओरिजिनल पेपर था, फिर से पावर लॉस इन एसी सर्किट 2016। तो 2016 में मैंने कहा ना 2 पेपर हुए थे और दोनों में 2-2 क्वेश्चन आए थे। तो 2016 के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, और एक जो सबसे पहला पेपर था उसका एक और जो क्वेश्चन आया था आपका, वो आया था आइडियल कैपेसिटर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट से, फेज डिफरेंस पूछा था। 2015 में भी 2 पेपर हुए थे और दोनों में एक एक क्वेश्चन उठ के आया है। आरसी सर्किट से आया था और करंट थ्रू एलसीआर सर्किट, मतलब फेजर डायग्राम, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो 2015 री, और 2015 का जो दूसरा ओरिजिनल पेपर था उसमें भी एक ही क्वेश्चन आया था, एंड दैट क्वेश्चन वाज द यहीं पे इसको इम्पीडेंस के अंदर ही लिख सकते हैं 2015। 2014 में भी एक ही क्वेश्चन आया था बच्चों। 2014 की बात करें तो ट्रांसफार्मर हैविंग 90% एफिशिएंसी वर्किंग कॉइल, प्राइमरी कॉइल, मतलब ये ट्रांसफार्मर से आ गया था 2014 का क्वेश्चन। 2013 में एलसीआर सीरीज सर्किट से। 2012 की बात करूं तो 12 में प्री मेंस हुए थे, दोनों में एक एक क्वेश्चन आया था। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों आपका यही इम्पीडेंस ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन था, मतलब इजी नहीं था वो 2012। और एक आरएमएस वैल्यू से 2012 में क्वेश्चन आया था, ये आरएमएस। 2011 की बात करें तो 11 में आरएमएस वैल्यू 2011 में भी प्री मेंस होते थे, और 2011 के पेपर में 2 क्वेश्चन प्री में आए थे और 2 क्वेश्चन आपके मेंस में भी आए थे। तो जो दूसरा क्वेश्चन था आपका फेज डिफरेंस 2011 यहाँ डालता हूँ, फिर इसके बाद 2000 फिर आरएमएस 2011, इस बार उन्होंने ग्राफ दे दिया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। और एक और जो क्वेश्चन आया था करंट इन द कॉइल एलसीआर 2011। 2010 की बात करूं तो बच्चों उसमें भी प्री मेंस हुआ था, तो प्री में 2 क्वेश्चन आ गए थे, मेंस में एक भी नहीं आया था। 2010 में एक जो क्वेश्चन आपका एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 2010, और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर से क्वेश्चन आ गया था 2010। 2009 में भी एक ही क्वेश्चन आया था पावर डेसिपेटेड से सीधे डायरेक्टली 2009। फिर उसके आगे आप चले जाएंगे तो फिर 2008 में भी एक आया था, 2007 में 2 क्वेश्चन। तो 1-2 मैंने कहा ना, ईएमआई और एसी से मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो ईएमआई से लास्ट इस साल 2 क्वेश्चन आ गए थे, एसी से वो फ्यूज़ वाला क्वेश्चन आप मान लो तो टोटल 3 हो गए। तो हर साल एवरेज 3 मेंटेन रहता है। इस बार एसी से नहीं आने का एक रीज़न मुझे और लगता है, क्योंकि जो पेपर सेटर है उसने एसएचएम से ऑलरेडी 3 क्वेश्चन पूछ लिए, जिससे वो जनरली 1-2 क्वेश्चन पूछता है। और एसएचएम और एसी का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सेम है। वहाँ पे भी जैसे हम यहाँ पे फेजर मेथड यूज़ करते हैं, सेम चीज़ वहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में भी यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिकली दे रिप्रेजेंट द सेम थिंग,
वो भी हार्मोनिक्स हैं, पीरियोडिक मोशन का एक्सप्रेशन है, ये भी पीरियोडिक ऑसिलेशंस ऑफ करंट एंड वोल्टेज के एक्सप्रेशंस होते हैं. तो मे बी आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज ऑफ जस्ट दिस ओनली, बट सो दिस इज द एनालिसिस. अब इसके अंदर कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ऑफकोर्स बेटा पावर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है ना यार, सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब पावर से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि LCR सीरीज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये चीज़ जरूर करके जानी है, ठीक है. और ये बेसिक LCR से ही आप इसको डिराइव कर सकते हैं बेसिकली. इसी में आप XC XL 0 मान लो और तो आपका सीधा रिजल्ट आ जाता है. दूसरा बच्चों, एक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ये चीज़, मतलब आप देखेंगे इससे वो एग्जाम में उठ के नहीं आया, बट दिस इज एक्सप्लिसिटली गिवन इन NCERT. सो ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे एडी करंट से क्वेश्चन एकदम से उठ के आ गया, तो कल को ऐसा हो सकता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो NCERT में खूब अच्छे से एक्सप्लेन्ड है और इससे आज तक नहीं आया. तो जिससे आज तक नहीं आया और जो NCERT में खूब एक्सप्लेन्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल को अगर कुछ भी नया देना होगा, कुछ भी पैटर्न में हल्का सा उनको चेंज करना होगा. सो दिस इज द थिंग विच दे मे आस्क. और बहुत सिंपल है बच्चों, LC ऑसिलेशन में खूब सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ जैसा मास होता है वैसा यहाँ पे क्या है, जैसे वहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वैसे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या एक्सप्रेशन है एनालॉगस, या आपसे एनर्जी का एक्सप्रेशन दे के रिलेट करवा ले. तो LC ऑसिलेशन से सिंपल अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो विद दिस कंक्लूड करते हैं इस सेशन को. आई होप ये जो एनालिसिस है ये आपकी हेल्प कर रही है. और लास्ट बात, एनालिसिस के साथ साथ जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था, जब मैंने आप लोगों से सजेशंस मांगे थे कि इसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, तो आपने सबने एक स्वर में यही कहा था कि सर हमको कुछ क्वेश्चंस चाहिए जो आपने एनालिसिस किया है उससे रिलेटेड. तो उसके लिए हमने, अगर आप लिंक नीचे देखेंगे इस वीडियो के नीचे लिंक में, तो उसमें एक कौन सा वो ऐप है यार, नाम भूल रहा हूँ मैं, टेलीग्राम, यस, टेलीग्राम ऐप की लिंक है. उसमें आप क्लिक करेंगे तो हमारा एक टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर हमने हर एक चैप्टर के अभी तक जितने जिनके एनालिसिस हो रखे हैं फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस की एक PDF वो दे रखी है. और उनके अंदर वो जो 45 क्वेश्चंस हमने चूज़ किए हैं वो इसी में जो हमने डिस्कस किया था कि जैसे अगर मुझे AC का PDF बनाना है, AC के 45 क्वेश्चंस डालने हैं, तो मैं सोचूंगा कि भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज़ से आया, पावर से आया है, तो पावर के मैं तुरंत उठा के 45 में से 15 क्वेश्चन पावर के डाल दूंगा. फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो मैं देखूंगा एक तो RMS और ये, तो 15 क्वेश्चन मैं इनके डाल दूंगा, RMS, ट्रांजिस्टर और ये 5 तीनों के. और बाकी फिर वो कुछ यूनिक से LCR के, कुछ ये LC ऑसिलेशन के 5 क्वेश्चन डाल दूंगा, कुछ प्रीवियस ईयर एम्स के उठा के डाल दूंगा. तो इस तरह से वो PDF बनी है आपकी. मतलब वो PDF एक तरह से हमारी इस जो एनालिसिस हो रही है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठ के आ रहे हैं उनके ऊपर इंपॉर्टेंस के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा के आपको 45 क्वेश्चन का सेट दे दिया गया है. तो डाउनलोड कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप कीजिए. सो विद दिस, थैंक यू सो मच. वी विल मीट अगेन in the next chapter, the last chapter of book 1 of class 12th, that is electromagnetic waves.